मतलब रोने के लिए भी पहले कैमरा ऑन किया, फिर रोने के लिए शॉर्ट्स बनाया कि हाँ भाई मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान। कारीगरों को पैसा दिया जाता है ना, तो एकदम से नहीं दिया जाता, कभी भी कारीगरों को धीरे धीरे करके पैसे देने चाहिए। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबा दे करो मेरे बाबुओ, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। तो होने वाली है हमारी संभावना जी पे और हमारी भारती जी पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना। संभावना जी जिनका यूट्यूब पे चैनल है, फिलहाल इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है डिजाइनरों को लेकर। मेरे बाबू हुआ यूं कि संभावना जी हैं जो उन्होंने अपने घर में अलमारी बेड बनवाने के लिए डिजाइनर बुलवाए। जैसे कि आप सबको पता है कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, तो भाई उनके तो खर्चे भी बड़े ही होंगे। उन्होंने बड़े बड़े डिजाइनर बुलवाए। अब डिजाइनरों ने मतलब जो भी काम वगैरह किया, उसके बाद उनको ये पता चला कि उस घर में जो माल लग रहा है उसमें जो डिजाइनर है वो फ्रॉड कर रहे हैं और भूसे का माल डाल रहे हैं। मतलब उनकी नजर में भूसे का माल, हमारी नजर में मैं बता दूं तो प्लाई को माल, उसको प्लाई का माल बोला जाता है। अब भी जो पास इनके बैठे हैं ना, वो जो दो लड़का हैं, वो भी इन्होंने ठगी रहे हैं। इनको भूसे मतलब भूसा भी बोलना ना आ रहा। आप ये सोचो कि इनको भूसा भी बोलना नहीं आ रहा। भूसे को भी कह रही है वॉट एवर इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूसे को वॉट एवर इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूसे को भूसा ही बोलो जावे। जैसे कि ये जो दो बराबर में बैठे हैं ना, इनके दिमाग में भूसा भर रहो और अब ये आए हैं आपके पास, तो उसको भूसा ही बोला जाता है ना। और हमारी नजर में उसको बोलते हैं प्लाई। नॉर्मल सी बात है, हर कोई प्लाई के बॉर्डर ने जाने ही है, बताने की जरूरत ना है। तो इन्होंने जो इनके घर में जो डिजाइनर आए, उन्होंने प्लाई का सामान लगवाया, प्लाई का बेड लगवाया, प्लाई के सोफे बनवाए। उन्होंने इनसे लिए 9.5 लाख रुपया। अब 9.5 लाख रुपया लिए, जो दो बैठे इनके पास ब्लॉग में बैठे, उनके साथ जो डिजाइनर है उन्होंने फ्रॉड किया और वो आ गए संभावना जी के पास। अच्छा, अब मैं एक्सपोज करना चाहूंगी उन दो लोगों को। जब तुम्हारी फटी, जब तुम्हारे खुद के साथ फ्रॉड हुआ, तो तुम सीधे भग के आए संभावना जी के पास। जब से तुम प्लाई को माल लगा रहे हो उनके घर में, जब से ना दिखाई कि तुम गलत कर रहे हो उनके साथ, जब से ना पता ही कि तुम प्लाई को माल लगा रहे हो उनके घर में, लगाने वाले कारीगर तो तुम ही है ना, लगाने वाले कारीगर तो तुम ही है। तो तुम अगर इतने सच्चे, इतने धर्मात्माए, जो तुम्हारे दिमाग में भूसा भर रहा है, जो उनकी नजर में, संभावना जी की नजर में भूसे का माल तुमने लगाया है, तो ये बता दो कि तुमने जब पहले क्यों ना बताई उन्होंने। तुम इतने धर्मात्मा है तो आप पहले बताते कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और आपका प्लाई का माल लग रहा है। इतना 9.5 लाख रुपया में ना अच्छी सागवान की लकड़ी या फिर और भी आवे लकड़ी, मेरे घर में ज्यादातर सागवान का ही लकड़ी का मतलब काम है। 9.5 लाख रुपया में सागवान की लकड़ी का बेड, डबल बेड, जो कम से कम 20 साल आराम से चल जावे, और सोफा ओनली 2.5-3 लाख रुपये में बन जाता। 2.5-3 लाख या 3.5-4 लाख, बस 4 लाख, बस इससे ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर जो संभावना सेठ जी हैं, हमारी सेठ जी को सेठ समझ के उनका सी काट दिया है। जैसा कि उनका नाम है, सरनेम है संभावना सेठ, तो उन्होंने सोचा है भाई ये तो सेठ हैं। और यही नहीं किया, ये यूसी ना करो, उनके घर में वीडियो भी बनाई है संभावना जी, जो कि आपको पता ही है कि एक सेलिब्रिटी है, उनके घर में वीडियो भी बनाई है उन्होंने। और जब बिल बनाने की बारी आई, जब उन्होंने बोला कारीगरों ने कि भाई बिल कैसे दिखाओगे आप बिल कैसे दिखाओगे कि भाई कितना माल लगाया। अब कोई भी है, आप अपने घर में काम करवाओगे तो आप बिल तो मांगोगे ना कि भाई कितने को सामान आयो, इतने पैसा जब तुम ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि फेक बिल बनवा देंगे। उस चीज में भी इन दोनों कारीगरों ने साथ दिया है उनका, जो वो है डिजाइनर जो आए थे काम करने के लिए। तो तुम कौन से दूध के धुले हो जो दोनों धर्मात्मा बन के बैठे हो। जब इन दो जो बैठे हैं कारीगर, इनके खुद के साथ धोखा हो, तो जब आए हैं संभावना जी के पास।
और संभावना जी इतनी महान है कि आराम से बैठा रखा है, कॉफी की भी पूछी होगी, चाय की भी पूछी होगी, क्योंकि जो कारीगर रहे ना वो इंसान को बहुत अच्छे से पढ़ लें, वो ये देख लें कि यू इंसान पागल बनने के लायक है या नहीं है, यू चालाक है या फिर यू सीधो आदमी है। और एक बात बता दो, जो हद से ज्यादा चालाक रहे ना वो हमेशा जिंदगी में मार खावे। मैं यहाँ पे बता रही हूं, चालाक बनो, एक लिमिट तक बनो, जो हद से ज्यादा चालाक बनोगे ना तुम्हारे साथ ऐसे ही होएगा। तो या तो संभावना जी आप हद से ज्यादा चालाक हो, या फिर दूसरा यू हो सके कि आप बहुत ज्यादा सीधी हो। या तो आप बहुत ज्यादा चालाक हो, हद से ज्यादा चालाक हो, या फिर आप सीधी हो। आपके बराबर में वो बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ होती हरियाणा साइड में ऐसे कोई कारीगर कर जातो ना तो पैरन में से निकाल के और सीधी धै 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 नो पैसा निकाल पहले, फिर बातें काम भी करवाते, पैसा भी निकलवाते, गुद्दी पकड़ के वाके धोरे भी लेके जाते कि भाई उसके पास भी लेके जाते, जो जिसने फ्रॉड किया है उनको तुझे तो पता होगा, तू काम कर रहा है, कहाँ रहे कहाँ ना रहे, है ना। पर आप, मैं समझ सकती हूँ आप सेलिब्रिटी हो, आप सेठ जी हो, है ना, तो ये तो मतलब नॉर्मल घरों में होता है, सेलिब्रिटी के घरों में ऐसा नहीं होता है। कुल मिला के मेरा कहना यूं है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होके आप इस दुनिया में हमसे ज्यादा घूमी फिरी होंगी या उनसे भी ज्यादा, आपको किसी ने फुद्दू बना दिया। आपने एक भी बार नहीं सोचा कि 9.5 लाख रुपए कभी भी कारीगरों को पैसा दिया जाता है ना तो एकदम से नहीं दिया जाता, कभी भी कारीगरों को धीरे धीरे करके पैसे देने चाहिए। कारीगरों को फुल पेमेंट कर दोगे ना तो वो दोबारा शकल भी ना दिखाएंगे, और ये चीज होती है। बता दियो मेरे बाबू वो कमेंटों में जिनके भी मकान बने हो या कभी ऐसा हुआ हो, फुल पेमेंट कभी भी मत करना किसी कारीगर को, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजली वाला हो, चाहे लकड़ी वाला हो, चाहे टैल पत्थर वाला हो, घर बनाने वाला मिस्त्री हो ना, उसकी भी 2 दिन की झाड़ी रखना, नहीं तो वो आएगा नहीं, उसे अच्छा काम मिलेगा वो भाग जाएगा। तो यू मेरा कहने को मतलब है। चलिए दूसरे आते हैं हम भारती सिंह जी पे। भारती सिंह जी, मैं सुबह उठी, मैंने भारती सिंह जी का देखा, मैं इनको हमेशा हंसते हुए देखती हूँ, दूसरों को हंसाते हुए देखती हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह देखा कि ये रो रही थी फूट फूट के। इनका एक शॉर्ट्स आया जिसमें ये रो रही हैं, और रोने का रीजन ये है कि ये एक शो कर रही हैं जिसका नाम मास्टर शेफ है, आप सब देख ही रहे होंगे, उसमें एलविश यादव भी है मास्टर शेफ में। तो उसमें ये शो में जाने के लिए रेडी हुई थी। इनका आप सबको पता है अभी प्रेग्नेंट थी, अभी इन पे बेबी हुआ है, लड़का हुआ है जिसका नाम इन्होंने काजू रखा है, बड़े का नाम गोला है, गोला और काजू। आगे कोई लड़की होगी उसका नाम ये कतली रख देंगे, गोला काजू कतली। कुल मिला के हमारी भारती सिंह जी मेवा की बड़ी शौकीन है, खाने पीने की बड़ी शौकीन है उनकी, आप जो फिटनेस और हेल्थ से अंदाजा लगा सकते हो। मिठाई की तो ज्यादा शौकीन है, उन्होंने इसीलिए अपने बच्चों का नाम भी मिठाइयों से रख लिया है। चलिए पॉइंट पे आते हैं, तो वो वहां जाने के लिए रेडी हुई थी, छोटे बेटे जिसका नाम काजू है उस लड़के के लिए ये बोल रही थी रो रो के कि मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ के जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा बेटे को छोड़ के जाने का, और मेरे हस्बैंड मतलब बच्चे को रखेंगे और मेरा दिल टूट रहा है, और मैं वहां पे भी मुझे जाना है और मेरा दिल घबरा रहा है। तो आप ये बता दो भारती सिंह जी, आपका पति है ना रखने के लिए? आपके घर में तो काम करने वाली लेडी से भी हैं, झाड़ू पोछा वाली भी हैं, आपके हस्बैंड घर पे रहते हैं वो रख भी लेंगे। सोच के देखो जो बिलदारी कर रहे हैं वो कैसे रहती होंगी, सोच के देखो, उनके बच्चे बेचारे मट्टी में खेलते रहे हैं और माँ ईंट डोब है। तो ये सिंपैथी लेना ना, फेक ड्रामा करना, रोने धोने का फेक ड्रामा करके और लोगों से सिंपैथी लेना छोड़ दीजिए भारती सिंह जी। वैसे मैं आपको बहुत दिन से एक्सपोज करने की सोच रही थी कई मुद्दों पे, फिर मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि फिर एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है, मतलब ये नेहा राणा वाली आ गई, नहीं तो मैं आपको एक्सपोज करने की सोच ही रही थी, है ना। तो ये आपके घर में मेड भी है, आपके घर में खाना बनाने वाली भी है, आपका पति भी घर में रहता है। ये सोचो उन लेडीजों के बारे में जो जॉब करने जाती हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर बेचारे खुद ही घर पे आके रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, माँ ड्यूटी से आती है फिर उनको खाना देती है, तो वो तो सिंपैथी नहीं दिखाते बिल्कुल भी हैं। आप ये क्या दिखाना चाहती हो? अब ऐसा तो नहीं आप फौज की नौकरी में लग रही हो,
आप फौज की नौकरी में तो लगना रही कि भाई मैं फौज की नौकरी में लग रही हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा उसमें, मतलब फौज में। आप अपने लिए तो कर रही हो, आप अपने लिए तो कर रही हो, आपको मतलब लालच भी है, आपको मास्टर शेफ में शो में भी जाना है ना, और आपको घर पे भी रहना, आपको ब्लॉगिंग भी करनी है। ऐसी कहागरी भी आ गई आपके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बच्चे की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो आप वो शो अवॉइड कर दीजिए, कुछ दिन के लिए उनको ब्रेक ले लीजिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। इसमें मेरे कहने का मतलब यू है, इसमें ऑडियंस की क्या गलती है? यू ऑडियंस जो आपने सुबह उठते ही आप रो रही हो, जो मतलब दिखा रही हो ड्रामा करके, ये ऑडियंस को क्या दिखा रही हो? इन्होंने जबरदस्ती प्रेशर बनाया हो आप पे कि आप मास्टर शेफ में जाओ, जबरदस्ती जाओ, आप जानो ही पड़ेगा, हमें ना पता हो आप जानो पड़ेगा, ऐसे तो ना कहीं ना। आप अपनी मर्जी से जा रही हो ना, ना है मेरे बाबू, आपका जाना अपनी मर्जी, आपका ब्लॉग बनाना अपनी मर्जी, आपका बच्चे को छोड़ना अपनी मर्जी, बच्चा करना आपकी मर्जी, शो अटेंड करना आपकी मर्जी। इसमें ऑडियंस को रोके दिखाना क्यों, ये बता दीजिए आप मुझे। मतलब क्या दिखा रहे हो रोके? मतलब यार मुझे इतना गुस्सा आया, सुबह मैंने देखा आपका, मतलब ये देखा, मतलब रोने के लिए भी गाइजों को बताने की क्या जरूरत है? मतलब रोने के लिए भी पहले कैमरा ऑन किया, फिर रोने के लिए शॉर्ट्स बनाया कि हाँ भाई मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान हूं। अरे फिर ये मतलब जनता क्या करे इसमें? मत जाओ, मत जाओ, ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो। अरे कितनों कमाओगी, कितनों कमाओगी, कहां भरोगी? बैंक फुल कर रखे हैं तुमने, बैंकन में जगह भी ना है। हम कहीं वो करवाने जामे, अकाउंट खुलवाने जामे, नो कह देने को भारती सिंह नामक वाने भर रखे सारे बैंक को, आपको खाता नहीं खुलेगा जी। नू कह रखे इतनों कमा कमा के कितने बैंक भर दिया आपने, सिंडिकेट बैंक, IIFC बैंक, इतने बैंक भर दिए, और कितनों कमाओगी का मुकेश अंबानी तक जाके पहुंचोगी? है कोई बात ना, अपने घर पे बैठ जाओ, बालक है अपने काजू बादाम कतलीन ने खिलाओ उन्होंने। बात तो सही है। तो भारती सिंह जी जो आप कर रही हो वो अपनी मर्जी से कर रही हो, ना कि पब्लिक के प्रेशर में आके कर रही हो। तो इसलिए फेक ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वक्त वक्त की बात होती है। अच्छा, वक्त से याद आया मेरे बाबू, आपने आज मेरे हाथ में ये घड़ी देखी होगी, मतलब बड़ी सुंदर लग रही है ना, गोल्डन कलर की, इस पे अंदर शेर भी छपा हुआ है, और मतलब इतने प्यारे प्यारे नग लग रहे हैं। पता है मैंने ये कहां से लिया है? ये मैंने लिया है मिंत्रा से। मिंत्रा से इतनी प्यारी प्यारी लेडीज की, जेंट्स की वॉच मिल रही है, और 50% का ऑफ चल रहा है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, मेरे को ये पसंद आई तो मैंने ये, और मतलब अच्छी लगे, देखो हाथों में भी कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैंने नेल पॉलिश नहीं लगा रखी, अगर नेल पॉलिश लगाती बहुत अच्छी लगती। तो अगर आपको भी प्यारी सी वॉच चाहिए हाथों में पहनने के लिए, तो 50% का ऑफ चल रहा है। 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। यहाँ पे ये जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए और जल्दी से जाके बाय कीजिए। प्यारी प्यारी वॉच गिफ्ट में देने के लिए, खुद पहनने के लिए। वक्त की बहुत अहमियत है। वक्त अगर हाथ में घड़ी नहीं होगी तो आपको वक्त का कैसे पता चलेगा? इसीलिए हाथ में हमेशा घड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी लक वगैरह में भी घड़ी बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसलिए घड़ी जरूर खरीदे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक जरूर कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन है हाइप जरूर दे दियो मेरे बाबू। आपकी क्या राय है संभावना सेठ और भारती सिंह जो भी ये बातें हुई हैं उनको लेकर? आप कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।